गंगा घाट के ऊपर सुबह की पहली किरणें जब चमक रही थीं, तब पूरा कस्बा अभी भी नींद में था। मगर स्नेहा की आंखों से नींद गायब थी, क्योंकि पिछली रात जो उसने देखा था उसने उसकी रूह तक हिला दी थी। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो चुका था, तब स्नेहा को अपने कानों में गंगा माई की पुकार सुनाई दी थी। वो पुकार जो किसी को भी कंपा देने के लिए काफी थी। बचाओ, मेरी बेटियों को बचाओ। यह आवाज जैसे स्नेहा के दिल में उतर गई थी। वह तुरंत अपने कमरे से बाहर निकली, आंधी जैसी हवाओं में गंगा घाट की ओर भागी, जहां नदी का पानी असामान्य रूप से उफन रहा था, जैसे खुद गंगा माई क्रोधित हों। स्नेहा की आंखों में डर और चिंता दोनों थीं। क्या वाकई गंगा माई खतरे में है, या यह कोई संकेत है कि कुछ बड़ा अनर्थ होने वाला है? जब स्नेहा घाट पर पहुंची तो उसने देखा कि वहां कुछ लोग छुपकर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। उसके पैरों के नीचे मिट्टी धसकने लगी, लेकिन वो नहीं रुकी। दूर से उसे दिखा कि गंगा माई की मूर्ति के पास कुछ अजनबी लोग मशीनें लेकर आए हैं। वे नदी के किनारे खुदाई कर रहे थे, मानो वहां से कुछ निकालना चाहते हों। स्नेहा की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ में आया कि यह वही लोग हैं जो पिछली बार नदी के पास अवैध खुदाई कर रहे थे, और अब वे फिर से लौट आए हैं। स्नेहा ने हिम्मत जुटाई और उनके पास जाकर चीख कर कहा, रुको, यह गंगा माई की पवित्र भूमि है, यहां किसी को खुदाई करने की इजाजत नहीं है। उन आदमियों ने स्नेहा को देखकर हंस दिया। अरे हटो यहां से, यह हमारी जमीन है, तुम्हारी नहीं। स्नेहा के अंदर जैसे कोई आग जल उठी। उसने जवाब दिया, यह जमीन मेरी नहीं, पर गंगा माई की है, और जब उनकी बेटी बोलती है तो पूरी धरती सुनती है। स्नेहा ने तुरंत अपने मोबाइल से पुलिस को फोन किया, मगर नेटवर्क नहीं था। तब उसने अपनी सखी राधिका को बुलाया। राधिका दौड़ती हुई आई और बोली, स्नेहा, तू अकेली मत जा, वो लोग खतरनाक लग रहे हैं। लेकिन स्नेहा के चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। वह बोली, अगर आज मैं डर गई तो कल कोई भी इस धरती को खोद देगा। वो आगे बढ़ी और अचानक उन आदमियों में से एक ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वो गंगा माई की मूर्ति के पास गिर पड़ी। उसके माथे से खून निकल आया, पर उसने हार नहीं मानी। वो उठी और मूर्ति के सामने खड़ी होकर चिल्लाई, गंगा माई, अगर आपकी शक्ति सच है तो आज खुद अपनी रक्षा कीजिए। उसी वक्त एक तेज हवा चली, आसमान में बिजली चमकी और नदी का जल उफनने लगा। सभी लोग डरकर पीछे हट गए। स्नेहा ने देखा कि एक बड़ा पत्थर उन लोगों की मशीन पर गिरा, जिससे उनकी खुदाई रुक गई। स्नेहा के चेहरे पर आंसू और मुस्कान दोनों थे। उसे महसूस हुआ कि गंगा माई ने उसकी पुकार सुन ली है, पर यह बस शुरुआत थी। अगले ही पल नदी का जल अचानक बढ़ने लगा और स्नेहा खुद उसमें फंस गई। राधिका चीखी, स्नेहा, बाहर आ! लेकिन स्नेहा का पैर फंस गया था। वो पानी में डूबती जा रही थी। तभी दूर से एक नाव दिखाई दी। वो गोपाल था, गांव का पुराना नाविक, जिसने स्नेहा की आवाज सुन ली थी। उसने नाव से छलांग लगाई और स्नेहा को पकड़ लिया। दोनों किसी तरह बाहर आए। स्नेहा बेहोश थी। गोपाल ने तुरंत सीपीआर दिया और स्नेहा की सांसें लौट आईं। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसने देखा कि गंगा माई की मूर्ति चमक रही है और उसकी गोद में एक लाल फूल गिरा हुआ है। वो संकेत था कि स्नेहा ने मां की रक्षा कर ली थी। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सभी स्नेहा को देख रहे थे। कोई कह रहा था, यह तो गंगा माई का चमत्कार है। कोई बोला, स्नेहा खुद गंगा माई की बेटी है। लेकिन स्नेहा चुप थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मां की रक्षा करना हर बेटी का धर्म है। मगर अगले ही पल एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। पुलिस आई और कहा, स्नेहा, तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है कि तुमने सरकारी काम में बाधा डाली। स्नेहा हैरान थी, क्या? मैंने तो मां को बचाया, लेकिन पीछे से वही आदमी बोला जिसने खुदाई की थी, यह लड़की हम पर हमला कर रही थी। हम तो परमिशन लेकर खुदाई कर रहे थे। स्नेहा समझ गई कि यह सब एक साजिश है। अब गंगा माई की रक्षा करना उसके लिए सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि इंसाफ का सवाल बन चुका था। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सच को सामने लाकर रहेगी। गांव के बुजुर्ग भी उसके साथ खड़े हो गए। राधिका ने कहा, स्नेहा, तू अकेली नहीं है, अब पूरा गांव तेरे साथ है।
स्नेहा ने गंगा माई की मूर्ति की ओर देखा और कहा, मां, अब ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी है। उसी समय गंगा माई के मंदिर में एक पुराना पंडित आया जो सालों से लापता था। उसने स्नेहा से कहा, बेटी, जो तूने किया वो साधारण नहीं था। आज गंगा माई ने तुझे अपनी सच्ची बेटी मान लिया है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। जो लोग नदी के तट को तोड़ना चाहते हैं, उनका सरदार बहुत शक्तिशाली है। उसका नाम सिद्धू है। स्नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। सिद्धू? वही जिसने मेरे पापा पर झूठे केस लगवाए थे? पंडित ने सिर हिलाया। हां, वही। और अब वो लौट आया है, गंगा माई की शक्ति को तोड़ने के लिए। स्नेहा की आंखों में एक नई आग जल उठी। तो अब खेल बराबरी का होगा। वो ताकत से लड़ेगा, मैं आस्था से। थाने के भीतर भारी सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। स्नेहा के चेहरे पर भले ही थकान थी, पर उसकी आंखों में अब भी वही दृढ़ता झलक रही थी जो एक सच्ची बेटी के अंदर होती है, जो अपनी मां गंगा माई के सम्मान के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती है। इंस्पेक्टर की मेज पर ढेरों फाइलें रखी थीं और उसके हाथ में वही फाइल थी जिसमें सिद्धू के झूठे बयान दर्ज थे। सिद्धू अपनी मोटी मुस्कुराहट लिए अंदर आया और स्नेहा को देखकर बोला, अब क्या हुआ देवी जी? कल तो बहुत बड़ी माई बन रही थीं, आज पुलिस के सामने खड़ी हैं। स्नेहा ने सीधी नजर में उसकी आंखों में देखा और कहा, जिसके साथ सच्चाई होती है उसे गिराने वाला तू नहीं, तेरा झूठ गिर जाएगा। तभी दरवाजे पर जोरदार आवाज आई, स्टॉप दिस नॉनसेंस। यह आवाज गंगा माई की थी, जिनके साथ पूरा गांव थाने में आ गया था। सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि कल तक जिनकी हालत नाजुक थी, आज वही देवी मां की तरह खड़ी थीं। उनकी आंखों में तेज था और हाथ में वही जल था जिसने स्नेहा को शक्ति दी थी। गंगा माई ने इंस्पेक्टर से कहा, यह लड़की निर्दोष है, इसने मेरी जान बचाई है और इसने मेरे नाम पर लगे झूठे कलंक को मिटाया है। इंस्पेक्टर ने चौंक कर देखा, आप खुद कह रही हैं कि शिकायत झूठी थी? गंगा माई ने सिर हिलाया। हां, यह सब सिद्धू का खेल था। वो चाहता था कि मेरे मंदिर की जमीन पर होटल बने, लेकिन स्नेहा ने उसका षड्यंत्र नाकाम कर दिया। पूरा थाना खामोश था। सिद्धू का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम सब मिलकर मुझे फंसा रहे हो। लेकिन तभी वेद और रोहित गांव वालों के साथ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग लेकर आए। उसमें साफ दिख रहा था कि सिद्धू ने ही मंदिर के पीछे आग लगवाई थी और स्नेहा पर इल्जाम लगाया। इंस्पेक्टर ने बिना देर किए आदेश दिया, सिद्धू को गिरफ्तार करो। पुलिस वालों ने तुरंत उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। स्नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, बल्कि सच्चाई की जीत के थे। थाने से बाहर निकलते ही गांव वालों ने स्नेहा पर फूल बरसाए। राधिका ने उसके माथे को चूमा और कहा, बेटी, तूने गंगा माई की लाज रख ली। स्नेहा बोली, माई की कृपा थी मां, मैं तो बस उनका हाथ बन गई। तभी गंगा माई धीरे से स्नेहा के कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटी, तूने साबित कर दिया कि जिस धरती की बेटियां अपनी मां को देवी मानती हैं, वहां कोई भी झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। शाम ढल रही थी। मंदिर के सामने दिए जल रहे थे। हवा में हवन की खुशबू थी। स्नेहा और गांव के लोग गंगा आरती की तैयारी में जुटे थे। नदी किनारे वही जगह थी जहां कल तक अफरा तफरी थी, लेकिन आज शांति थी। स्नेहा ने आरती की थाल उठाई और कहा, हे गंगा माई, आज मैं तेरा व्रत निभाने आई हूं। तूने जो आशीर्वाद दिया है उसे मैं अपने गांव के हर दिल तक पहुंचाऊंगी। जैसे ही उसने आरती शुरू की, हवा में एक पवित्र संगीत गूंज उठा। लोग जयकारे लगाने लगे, गंगा माई की जय। इसी दौरान गोपाल जी, जो स्नेहा के पिता समान थे, धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने स्नेहा को गले लगाया और बोले, बेटी, आज तूने मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान दे दिया। मैंने सोचा था कि इंसानियत मर चुकी है, लेकिन तूने साबित कर दिया कि सच्चाई कभी नहीं मरती। स्नेहा ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मैंने वही किया जो हर बेटी को करना चाहिए, अपनी मां और अपनी धरती की इज्जत की रक्षा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
ऐसे ही सब आरती के लिए एक साथ खड़े हुए। नदी किनारे के पत्थरों के पीछे कोई छिपा हुआ दिखा। वो था राघु, सिद्धू का आदमी, जिसने कसम खाई थी कि वो स्नेहा को चैन से नहीं जीने देगा। उसकी आंखों में बदले की आग थी। वो धीरे धीरे पास आया, हाथ में पेट्रोल की बोतल थी, लेकिन तभी रोहित ने उसे पकड़ लिया। स्नेहा ने आगे बढ़कर कहा, रघु, तू आज भी अंधेरे में जी रहा है। देख, यहां गंगा बह रही है जो हर पाप को धो देती है। अगर तू चाहे तो आज खुद को बदल सकता है। राघु की आंखों में आंसू आ गए। वो घुटनों पर गिर गया और बोला, माफ कर दो, मैंने लालच में आकर बहुत गलत किया। स्नेहा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जिस पल इंसान अपनी गलती मान लेता है, उसी पल वो नया जन्म लेता है। गांव के लोग इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। स्नेहा ने रघु से कहा, अब तू गंगा माई के मंदिर की सफाई करेगा। यही तेरी सजा और तेरा प्रायश्चित है। रघु ने सिर झुका लिया। रात के समय स्नेहा घर लौटी, जहां उसकी मां इंतजार कर रही थी। घर में दिए जल रहे थे, हवा में तुलसी की खुशबू थी। स्नेहा ने मां के पैर छुए और बोली, मां, आज गंगा माई ने सबको न्याय दिलाया। मां ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, अब तू गंगा की बेटी नहीं, गंगा की शक्ति बन चुकी है। अगले दिन जब सूरज उगा, गांव में नई उम्मीदों की किरण थी। मंदिर फिर से खुला। गंगा आरती का प्रसारण पूरे जिले में हुआ। स्नेहा को सम्मानित किया गया और उसे गंगा की सच्ची बेटी का खिताब मिला। पूरे गांव ने स्नेहा का नाम गाया और गंगा माई के मंदिर के बाहर लिखा गया, जहां स्नेहा की तरह सच्ची बेटियां हैं, वहां मां गंगा की कृपा सदा बनी रहती है। और इसी के साथ कहानी के अंत में स्नेहा नदी के तट पर बैठकर धीरे से कहती है, मां, ये तेरी माटी है, ये तेरी कहानी है और मैं सिर्फ तेरा एक अंश हूं। हवा में घुंघरू बजते हैं, नदी की लहरें झूमती हैं और आसमान से लगता है जैसे कोई वरदान बरस रहा हो।